अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम हज स्टार्ट हो चुका है, ज़िकात का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और आज़मीन हज मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की पाक ज़मीन पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का हज एक इमोशनल और शॉकिंग यादें बनकर रह गया। 1300 से ज़ायद हाजी इस दुनिया से चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उनमें से ज़्यादातर गर्मी से। टेम्परेचर मक्का में 51.8 डिग्री तक पहुंच गया था और उस वक्त मक्के में 18 लाख लोग हज के अरकान अदा कर रहे थे। सऊदी ऑफिशियल ने कहा कि जिन लोगों की जान गई उनमें से 83% के पास ऑफिशियल हज परमिट नहीं था। इसका मतलब वो लोग हज की बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम थे जो ऑथराइज हाजी को मिलती है, जैसे कि टेंट, मेडिकल सपोर्ट, स्ट्रक्चर, क्राउड मैनेजमेंट। परमिट के बिना वो लोग प्रॉपर अकोमोडेशन में नहीं रुक सके और गर्मी, थकावट और डिहाइड्रेशन की वजह से उन लोगों की जान गई। ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम लास्ट ईयर से कुछ सीख कर इस साल अपना हज बेटर और सेफ बनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल भी 2025 का हज समर में ही होगा और गर्मी भी इस बार इंटेंस होने की उम्मीद है। सऊदी अरबिया में जून और जुलाई में टेम्परेचर तकरीबन 48 से 52 डिग्री तक पहुँच जाता है, जहाँ आपके हज के अरकान आउटडोर होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में मैक्सिमम 42-45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही वजह है कि इस गर्मी के लिए मेंटली और फिज़िकली तौर पर दोनों तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना ज़रूरी है। इस साल भी हज सऊदी अरब में पीक मंथ में ही पड़ेगा। इसका मतलब दोबारा वही गर्मी, वही इंटेंस एक्सपोजर, वही सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो इस बार हर प्लानिंग में हर हाजी को ख़ुद भी अवेयर और प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये सब पॉसिबल? सबसे पहले ऑथराइज हज परमिट लेना ज़रूरी है। ऑथराइज परमिट लेना एक सिर्फ पेपर ही नहीं है, ये एक शेडेड एरिया, टेंट, कूल वाटर और टेंट और मेडिकल है। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या कैरी करें? देखें, वाइट अम्ब्रेला, क्योंकि वाइट कलर ही हीट को एब्जॉर्व नहीं करता। बग़ैर खुशबू वाले वेट टॉवल या कूलिंग टॉवल अपने साथ कैरी करें। इसके अलावा ORS के साशे, बहुत ही हल्के लाइट कपड़े जो जिसमें आराम से सांस आ सके, जिसमें ज़्यादा पसीना ना आए, वो वाले कपड़े कैरी अपने साथ करें। पानी की बोतल, वाटर बॉटल और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ के फोल्डिंग फ़ैन, हैंड फ़ैन जो होते हैं वो अपने साथ रखें लाजमन। हज के अरकान के वक्त बहुत ही अलर्ट रहें। जब भी काबे के गिर्द तवाफ़ करें, सुबह या शाम में करें। पीक गर्मी में इसको अवॉइड करें। सेम जब हम सही करते हैं, यानी सफ़ा मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ हमारे मल्टीपल हाइड्रेशन जो हैं वो ब्रेक्स हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि सफ़ा मरवा के दरमियान जगह जगह पानी की टंकियाँ लगाई गई हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी टंकी आए तो ज़रूर लाजमन जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी जो है वो पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होती रहे। हज के जो 5 डेज़ होते हैं वही हज का असल निचोड़ होते हैं, यानी अरफात में क़याम करना। अरफात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कोशिश करें कि वहाँ थोड़ी थोड़ी देर में पानी का इंटेक करते रहें। और आपके पास जो है वो वेट वाइप्स होते हैं, तो कोशिश करें उससे अपने हाथ को और अपने मुंह को अच्छी तरह से जो है वो आप वेट करते रहें, गीला करते रहें। और अपने फेस पर वाटर मिस्ट होता है, यानी स्प्रे वाली जो वाटर बॉटल मिलती है, वो हल्का सा फेस पर स्प्रे करते रहें। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास जो फोल्डिंग वाला जो हैंड फ़ैन होता है वो आपके पास हज के दौरान होना चाहिए। और हज के दौरान जो है, तवाफ़ के दौरान जो है वो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। तवाफ़ जो है वो सुबह या शाम में ही करें। पीक गर्मी में इसको अवॉइड करें। इसके अलावा भीड़ में सेफ्टी सबसे पहले। सऊदी ऑथराइज क्राउड को सेक्टर वाइज डिवाइड करती है और इंस्ट्रक्शन और लेन सिस्टम को फॉलो करते रहें, ग्रुप से जुड़े रहें। अल्लाह ना करे अगर बीमार पड़ जाएं तो देखें, मैं साइंस और स्ट्रोक की बात करूं तो थकावट, एंजाइटी फ़ील होती है, वॉमिटिंग और ड्राई स्किन और कन्फ्यूजन फ़ील होती है। ये सारे साइंस जो हैं वो हीट स्ट्रोक के हैं। अगर ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो फ़ौरन अपने वॉलंटियर या गाइड को इन्फॉर्म करें। कुछ का मेडिकल पाउच भी ले जाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट इज़
ایڈوائزیبل۔ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ORS، پیراسیٹامول، پیراڈول، بینڈیج یا پین بام کیری بھی کر سکتے ہیں حج کے دوران۔ تو آتھورائز پرمٹ لینا، اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا اور سعودی عربیہ کے انسٹرکشن کو فالو کرنا اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی رسپانسبل بنیے۔ دعا کریے کہ اللہ ہر حاجی کو آسانی دے اور ہر حاجی کا حج کا سفر آسان کرے، الہی آمین۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو 5 سے 6 دن تک چلی جاتی ہے، وہ بھی موسٹلی آؤٹر انوائرمنٹ میں، اور یہ سب مل کر جو ہے پرفیکٹ اسٹورم بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک ایکسٹریم ہیٹ، فزیکل ایگزرشن اور کراؤڈ پریشر ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل ایڈوائس، ڈرنکنگ واٹر سے ڈی ہائیڈریشن تو ہوتی ہے، بٹ یہ انف نہیں ہے۔ آپ کو ہیٹ زون سے نکلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ عبادت کا سفر ہے، اس میں ہمت اور حوصلہ بہت ضروری ہے۔ اپنی سیفٹی کا دھیان رکھنا، دوسروں کا خیال رکھنا، لوگوں کی مدد کرنا اور ہر قدم پر صبر اور شکر کا ساتھ چلنا، یہ ایک کامل حج کی نشانی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور رحمت اور آسانی کے ساتھ آپ کو حج کروائے، اور ہر مشکل میں آپ کے لیے ہدایت اور صحت ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا کچھ بھی اس میں سمجھ میں آیا ہو تو ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس اور سبسکرائب لازماً کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔